ठीक है। इसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं? नहीं बस इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं, आज तक भी हम जैसे चल रहे थे, सुनील जी ने कभी हमारे घर आके थोड़ी पूछा आपको है कुछ या सोशल मीडिया पर ऐसी बात करते हैं कि सुनील शर्मा जो है मेरे साथ 20 साल से ऐसे करते आ रहे हैं कि आप कभी श्रीनगर आना, कभी जम्मू आना, नहीं ये कभी बात काना। तो और दूसरी बात यह है कि मेरे सामने एक बात करते हैं और पीठ पीछे दूसरी बात होती है। तो इससे सोशल मीडिया पर जब लोग सुनेंगे तो इससे तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगेगा ना इससे कि सुनील शर्मा जी भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो सही बात है आपकी, झूठ तो वो बोलते ही हैं। उनने अच्छा, कभी आपका सच ये मानना है कि वो झूठ बोलते हैं? झूठ तो वो बोलते हैं, उनने कभी सच बोला ही नहीं अब है। तो आप सोशल मीडिया पे आ गए, आपने ओपनली कहा सोशल मीडिया पर भी कि सुनील शर्मा जो है वो झूठ बोलते हैं। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका काम हो सकता है? तो मैं तो जाऊँगा नहीं अब, सुनील जी के पास तो मैं कभी जाऊँगा नहीं अब। तो फिर बीजेपी में रह के क्या आपको लगता है फायदा मिल तो सकता है? बीजेपी थोड़ी सुनील जी के साथ चलती है, सुनील जी के साथ बीजेपी चलती नहीं है, ठीक है? हमने यानी कि पार्टी आप छोड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। बोला सर मेरा उस मैसेज में तो आपने ये लिखा था कि सुनील शर्मा जो है वो मेरे सामने एक बात करते हैं और नहीं पीठ पीछे दूसरी बात करते हैं। ये बात तो सही है आपकी, ये बात सही है, मेरी मेरी सही तो है। ऐसा क्या हुआ जहां पे आपको लगा कि सुनील जी ने आपके साथ आपके सामने और कुछ बात की और पीठ पीछे और ही कुछ होता है? नहीं ये बात तो सर देखिए इसे पता सब लोग सुनील शर्मा जी से जो है नाराज हैं। हम रोज बैठते हैं, हमारी पार्टी के जितने भी है, मेरा एक ग्रुप है, ठीक। हमारा एक ग्रुप है, हम रोज बैठते हैं, ठीक। आपका बातचीत। पूरा ग्रुप उनसे नाराज है? सारा ग्रुप नाराज है, सारा ग्रुप नाराज है। सामने तो कोई नहीं आया। अब सामने कैसे आएंगे? जैसे आप आए बाकी लोग भी आते। नहीं नहीं वो पता है हर क्या, किसी का हक है ना बोलने नहीं का। हक है, आएंगे, वो भी आएंगे सामने, क्यों नहीं आएंगे, ठीक। मगर कुछ टाइम के। और जो मेरे साथ हुआ है, ये बात तो मैं हाईकमान पार्टी के हाईकमांड तक पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे दिल्ली क्यों ना जाना पड़े। ये बात मैं हाईकमांड तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी। सभी द ट्रूथ हेयर देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि चंद रोज पहले हमने एक वीडियो चलाई थी, जिस वीडियो में हमने एक मैसेज पढ़ा था जिसमें यह लिखा था कि डियर सुनील शर्मा जी। स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से थी और वो किसने लिखा था वो शख्स मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। इनसे तफसील लेने की जो है कोशिश करेंगे और क्या कुछ मामला है, क्यों इनकी ऐसी मजबूरी जो है रही कि इनको एक मैसेज लिखना पड़ा। तो बहरहाल सबसे पहले हम इफ्तिकार आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जो सोशल मीडिया पे एक मैसेज जो है वायरल किया था जिसमें बहुत कुछ जो इसमें मेंशन था, जो सोशल मीडिया पर मैंने भी पढ़ के लोगों को बताया। फिलहाल के तौर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैसेज जो आपकी तरफ से जो वायरल किया गया वो सब क्या था और क्यों वैसा किया गया? जी जी वसीम जी, देखिए ये तो मैंने भी देखा कि बड़े लोगों ने ट्रोल किया, इसकी एज तो कम है 20 साल से, कैसे सुनील जी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक। एक्चुअली वसीम जी बात ऐसी है कि ये बात है 1999 की। ठीक। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, हमारे घर में बहुत गुर्बत हुआ करती थी। ठीक। अब बात क्या है कि हम पढ़ते थे, हमारे कॉपी पेंसिल के लिए पैसे जुड़ते नहीं थे, बहुत गुर्बत थी। ठीक। फिर कुछ साल बाद सुहेल नबी तृक, आपको सही होंगे शायद, ठीक। सुहेल नबी तृक, उन्होंने मुझे सुनील जी से मिलाया कुछ साल बाद। ठीक। उन्होंने मुझे सुनील जी से मिलाया। सुनील जी तब कोऑपरेटिव बैंक के सामने एक टीवी की दुकान थी, ठीक। रिपेयर की दुकान थी, सुनील जी वहां बैठा करते थे। सुहेल नबी जी ने मुझे उनसे मिलाया। उनने बोला उनको, सुनील जी को, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इनको कहीं काम पे रखो। तब मैं बहुत छोटा था, पढ़ता था मैं तब, कॉपी पेंसिल के लिए पैसे नहीं जुड़ते थे। तो कुछ साल बाद, नहीं कुछ साल में उनको वहीं पे मिलता गया, वहीं उस दुकान पे। उसके यानी बाद कि आपने फिर उनकी दुकान पे जाना शुरू कर दिया? हाँ, कुछ साल में उनको वहीं पे मिलता गया। उसके बाद जब किश्तवाड़ में नए नए फोन आए, एयरसेल, एयरटेल, नहीं एयरटेल तो तब था नहीं, बीएसएनएल था तब। बीएसएनएल और एयरसेल जब नया नया आया तो सुनील जी ने एयरसेल का ऑफिस खोला, वहाँ क्या बोलते हैं इसको, कोऑपरेटिव बैंक के अपोजिट दूसरे फ्लोर पे। तो वहाँ मैं ऑफिस बॉय उन्होंने मुझे रखा। अब मैंने वहाँ कोई 1-2 साल काम किया, तब मैं बहुत छोटा था। उससे पहले उन्हीं की दुकान पे जाते थे आप? हाँ, उसके बाद एयरसेल ऑफिस खोला? और उसके बाद एयरसेल ऑफिस खोला। तो एयरसेल ऑफिस में मैंने कुछ साल काम किया, तब मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं चलने लगा कि सिम कैसे एक्टिवेट करते हैं वगैरह वगैरह, छोटा था मैं तब। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी एज तो कम है, मैं बचपन से सुनील जी के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी मानता हूँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी अब आप पार्टी छोड़ोगे, ऐसा वैसा। क्या उस वक्त बीजेपी के साथ एफिलेटेड थे सुनील शर्मा? नहीं उस टाइम नहीं थे, उसके बाद ही शायद, क्योंकि बीजेपी का कुछ था ही नहीं किश्तवाड़ में, ठीक है।
उस टाइम जिस बीजेपी वक्त आपने उनकी दुकान पे जाना शुरू किया, फिर एयरसेल ऑफिस में उन्होंने आपको रखा वहां पे, उस वक्त बीजेपी के साथ कुछ नहीं था? नहीं, उतना तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, उतना मुझे समझ नहीं थी मुझे उतनी। उसके बाद मुझे पता लेकिन चला। आपने तो मैसेज में लिखा है कि 20 साल पुराना वर्कर हूं मैं। तो 20 साल ही तो हुए। तो ये शायद कोई 2004 की बात है, तो 20 यानी साल ही कि तो हुए। पार्टी के साथ आप 20 साल से नहीं थे, आप सुनील शर्मा के साथ 20 साल हाँ, से हाँ, थे। हाँ। आपने तो पार्टी का नाम लिया है ना? नहीं, वो बात तो आपकी सही है। ठीक। वो बात आपकी सही है। अब सुनील जी के साथ जुड़ो तो समझो पार्टी के साथ ही जुड़े। ठीक। ये अच्छा, बात अब नाराजगी क्या है आपकी? आपने सोशल मीडिया पर वो मैसेज वायरल क्यों किया? क्या हुआ है आपके बीच में? देखिए, सुनील जी का और मेरा भाईचारा एक तरफ, ठीक है, ठीक। और पार्टी एक तरफ। ठीक। पार्टी एक तरफ, सुनील जी की मेरी नाराजगी एक तरफ, ठीक है। मुझे पार्टी के साथ कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी के साथ मुझे कुछ नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, था और रहूंगा। मुझे नाराजगी है सुनील जी से, ठीक है। मैंने अपना बचपन उनके साथ गुजारा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बड़ी बार उनके पास गया, मैंने बोला सर मेरा उस मैसेज में तो आपने ये लिखा था कि सुनील शर्मा जो है वो मेरे सामने एक बात करते हैं और पीठ पीछे दूसरी बात करते हैं। ये बात तो सही है आपकी, ये बात सही है, मेरी सही है। ऐसा क्या हुआ जहां पे आपको लगा कि सुनील जी ने आपके साथ आपके सामने और कुछ बात की और पीठ पीछे और ही कुछ होता है? ये बात तो सर देखिए, सुनील जी के साथ आप खुल के बताइए ना। नहीं, वो बात तो आपकी सही है। देखो, जब भी मैं सुनील जी के पास गया, मेरे छोटे मोटे काम थे, और कितना बड़ा, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो जितने ज्यादा बड़े मेरे काम नहीं होते, ज्यादातर मेरे काम जॉब के रिलेटिव ही रहे हैं। तो अब बचपन से मैं उनके साथ इसीलिए जुड़ा था ताकि मुझे कहीं छोटा मोटा जॉब मिल जाए। तो वो सर कहने लगे बस यही कल परसों, कल परसों, कर परसों, ऐसे करते करते 20 साल हो गए। अब 20 साल मैं उनके पीछे रहा, तो मेरे बच्चे भूखे थोड़ी मरेंगे अब घर में। मुझे कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही था। मैं खाली यही सुनता गया, कल आना, परसों आना, जम्मू आना, श्रीनगर आना, बस इतना ही। अब हुआ कुछ नहीं। मेरी नाराजगी खाली सुनील जी के साथ है, पार्टी के साथ कुछ पार्टी के नहीं। साथ मुझे कुछ आप तो पार्टी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं अपने सर, मैसेज में। वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने बोल दिया। लेकिन पार्टी के साथ मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी अपनी जगह और मेरा और सुनील जी का भाईचारा अपनी जगह। पार्टी के साथ इसमें कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर ऐसी बात करते हैं कि सुनील शर्मा जो है मेरे साथ 20 साल से ऐसे करते आ रहे हैं कि आप कभी श्रीनगर आना, कभी जम्मू आना, नहीं, ये कभी बात काना, तो और दूसरी बात यह है कि मेरे सामने एक बात करते हैं और पीठ पीछे दूसरी बात होती है। तो इससे सोशल मीडिया पर जब लोग सुनेंगे तो इससे तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगेगा ना इससे कि सुनील शर्मा जी भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो सही बात है आपकी। झूठ तो वो बोलते ही हैं। उनने अच्छा, कभी आपका ये मानना है कि वो झूठ बोलते हैं? झूठ तो वो बोलते हैं, उनने कभी सच बोला ही नहीं है। खासकर मेरे साथ तो उनने कभी सच बोला ही नहीं। मेरे साथ एक बात करते हैं, नहीं जी कल आना, मैं फलानी को फ़ोन करूँगा, फिसानी को फ़ोन करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखो सर, हमारा तो एक ही मकसद है कि हमें कहीं जॉब मिल जाए। अब हमारे यहाँ, हमारे इलाके में इतनी सारी कंपनियाँ चल रही हैं, तो मैं भी सोच रहा था मुझे भी कहीं जॉब मिल जाए छोटी-मोटी, तो वैसा हुआ नहीं। उन्होंने बस खाली बोला कल परसों, ऐसा-वैसा, मगर हुआ कुछ नहीं। इसके अलावा और क्या मामला है आपका? बस मामला यही है कि मेरे छोटे-मोटे 2-3 काम हैं, तो वो अगर मेरी पार्टी में नहीं होंगे। अब तो आप सोशल मीडिया पे आ गए, आपने ओपनली कहा सोशल मीडिया पर भी कि सुनील शर्मा जो है वो झूठ बोलते हैं। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका काम हो सकता है? तो मैं तो जाऊँगा नहीं अब, सुनील जी के पास तो मैं कभी जाऊँगा नहीं अब। तो फिर बीजेपी में रह के क्या आपको लगता है फायदा मिल तो सकता है? बीजेपी थोड़ी सुनील जी के साथ चलती है, सुनील जी के साथ बीजेपी चलती नहीं है, ठीक है? हमने यानी कि पार्टी आप छोड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सुनील शर्मा को आप छोड़ रहे हैं। जी, हम पार्टी के साथ हैं, मगर सुनील जी के साथ नहीं है, ठीक है सर? सुनील जी का साथ हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें खाली धोखे में रखा है। इसलिए पार्टी की बात ही नहीं, आप पार्टी की बात ही ना करो, क्योंकि पार्टी का ओहदा बहुत बड़ा या है। कुछ और भी मामला है जो आप बताना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा और क्या मामला है? सिर्फ इतना ही कि 20 सालों से झूठ पे झूठ बोले गए और आपका काम नहीं हुआ, और तब जाके आप आपने एक मैसेज लिखा और अभी आप सोशल मीडिया पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि सुनील शर्मा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, मेरे साथ तो खाली झूठ ही बोला गया है, ठीक है सर? इसलिए मैं तंग आके मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि अब एक बार तो मैं ये सवाल फिर से करूंगा, अब आप सोशल मीडिया पर ये सारी बातें करते हैं तो अब आपको लगता है कि अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब होगा? नहीं, मुझे पता, जब आज तक नहीं हुआ, जब 20 सालों तक में नहीं हुआ, तो अब कहाँ पार्टी होगा? में रहने का अब फायदा क्या है? नहीं, देखो, पार्टी से मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ मैं पार्टी का अलग है सर। देखिए, समझिए, पार्टी का ये अलग मसला है, ये हमें पार्टी भाईचारा। पार्टी के लिए आप अभी भी लड़ेंगे? पार्टी के लिए हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? देखो, सुनील जी को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अब भाई आपस में, भाइयों को तो नोक-झोंक होती रहती है, ठीक है?
तो पार्टी का अलग है, मेरा और सुनील जी का अलग है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं? नहीं बस वो इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे। आज तक भी हम जैसे चल रहे थे, सुनील जी ने कभी हमारे घर आके थोड़ी पूछा आपको है कुछ या नहीं है। जैसे चलता था वैसे चलेंगे और क्या है। जी। तो चलिए तफसीलन जो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे कि एक कह सकते हैं कि जहां तक हमारी समझ में ये सारी बातें आई तो नाराजगी ही है, क्योंकि अगर पार्टी के साथ कुछ नहीं है, पार्टी अलग और सुनील शर्मा जी अलग, पार्टी के लिए अभी भी लड़ने के लिए तैयार है इफ्तिकार। और मुझे तो लगता है मैसेज में काफी कुछ लिखा गया था, लेकिन 2 दिन से लगातार इफ्तिकार ने हमें फोन किया और कहा कि मुझे और भी कुछ कहना है। शायद यही कुछ वो बातें थी जो इफ्तिकार को सभी लोगों को बतानी थी और आज बता चुके हैं। एक मुझे तो लगता है यही कहना होगा कि सुनील शर्मा के साथ ही आपस में कुछ हुआ है और तब जाके गुस्से में आके अभी ये सब हो रहे हैं। तो लेकिन अगर पार्टी की बात करें, पार्टी के लिए तो अभी भी लड़ने के लिए इफ्तिकार जो है तैयार हैं। लेकिन जो 20 सालों से सुनील शर्मा जी ने जो है बार बार इस तरीके से, जो इफ्तिकार ने खुद यहाँ पे कहा कि झूठ पे झूठ बोले गए और अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ। और आजकल करके कभी कश्मीर, कभी जम्मू, इस तरीके से आप वहां आना यहाँ आना, लेकिन 20 साल से इनका कोई काम नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया पर जो एक मैसेज वायरल था उसमें और कुछ था, तो अभी जो इंटरव्यू आपने देखा होगा, जो इफ्तिकार की बातें आपने सुनी होगी, वो और कुछ है। इसके अलावा भी जो रूमर चल रहा है कि इफ्तिकार ने जो कुछ कहा ये सच है, आज कुछ अलग कहने जा रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहरहाल ये इनका अपना डिसीजन है। और हाँ बताइए। देखिए मैंने आपको फ़ोन इसलिए किए हैं, मैंने देखा और सुना भी, बड़े लोग कहने लगे कि नहीं इसकी एज कम है, ठीक है? तो ये 20 साल से कैसे पार्टी से जुड़ा हुआ है? इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया, मैं बताना चाहता हूँ सबों को कि कैसे मैं सुनील जी के साथ जुड़ा, कैसे मैंने अपना बचपन उनके साथ गुज़ारा और जवानी गुज़ारी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किए थे। और बात है क्या कि खाली मैं ही और नाराज़ नहीं बैठा हूँ सुनील जी से, पूरा किश्तवाड़ नाराज़ बैठा हुआ है, किसी का काम नहीं हो रहा है, खाली मैं ही नहीं बोलूँगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है। अब क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे एक्सेप्ट कर रहा था कि मेरा काम ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, तो मेरी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही आप थी। 20 साल से जुड़े थे तो हाँ, आपको लग रहा था मेरा ही काम मेरा ही काम होगा, मेरी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी। तो इसलिए मैं कुछ, आपको तो पता ही है, मैं कुछ आज परेशान हो गया कि अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो बाकियों का कैसे होगा। आपको कैसे पता सब लोग सुनील शर्मा जी से जो है नाराज हैं? हम रोज बैठते हैं, हमारी पार्टी के जितने भी है, मेरा एक ग्रुप है, हमारा एक ग्रुप है, हम रोज बैठते हैं। आपका बातचीत, पूरा ग्रुप उनसे नाराज है? सारा ग्रुप नाराज है, सारा ग्रुप नाराज है। सामने तो कोई नहीं आया। अब सामने कैसे आएंगे? जैसे आप आए बाकी लोग भी आते। नहीं नहीं, वो पता हर है किसी का हक है ना बोलने नहीं, का। हक है, आएंगे, वो भी आएंगे सामने, क्यों नहीं आएंगे, मगर कुछ टाइम के बाद। आप देखना वो सिम जी, वो भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। सुनील जी से सब नाराज हैं, वो भी आएंगे, मगर कुछ टाइम लगेगा इसको, उनकी अपनी टिप्पणी होगी। एक और बड़ी बात इफ्तिकार ने कर दी कि कुछ टाइम लगेगा, जो इनका ग्रुप है वो भी सामने आएगा और वो भी सच्चाई आखिरकार सामने लाएंगे। चलिए इंतजार होगा उस वक्त का कि इनका ग्रुप जो है आगे जाके क्या करने वाला है। और इफ्तिकार ने यह भी कहा कि सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो है सुनील शर्मा जी से नाराज हैं। वो नाराज क्यों हैं, ये देखने वाली बात तो जरूर रहेगी।